हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बजाज ग्रुप की एक और कंपनी का एनालिसिस करेंगे जिस कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो देखिएगा, बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो है कंपनी, ये निफ्टी की कंपनी है। निफ्टी 50 का जो पार्ट है वो ये कंपनी है। तो निफ्टी 50 की इस कंपनी का हम एनालिसिस करें तो उससे पहले देखिएगा, ये बजाज होल्डिंग कंपनी जो है इसमें होल्ड करती है 39.16%। और ये कंपनी बजाज फिनसर बेसिकली तीन बिजनेसेस ओन करती है। एक बिजनेस है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का, जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है। दूसरी है बजाज अलायंस जो जनरल इंश्योरेंस करती है, और तीसरी बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस। तो तीन बिजनेस हैं, 74% यहाँ पर, 74% यहाँ पर, और 52.74% यहाँ पे। अब इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो इस क्वार्टर में कैसे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, जो ये अलायंस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, ये अगर इंडिया के अंदर देखें तो आईसीआईसी लोम्बार्ड का जो है बिजनेस आपको जनरल इंश्योरेंस में मिलेगा, जो कि बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस में। और लाइफ के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू और एसबीआई लाइफ का बिजनेस इस सेगमेंट के अंदर आता है। और ये कंपनी तीनों को इनकॉर्पोरेट किए हुए। हालांकि इसके अलावा मैक्स ग्रुप की भी जो है कुछ सिमिलर तरीके की जो है बिजनेसेस हैं, लेकिन ये कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है और बजाज ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनीज में से एक कंपनी है। इसके अलावा देखिएगा, बजाज ग्रुप की बजाज ऑटो, महाराष्ट्र स्कूटर्स, बजाज होल्डिंग्स, ये भी सब लिस्टेड स्पेस के अंदर कंपनी है। अब यहाँ पर इस कंपनी के अंदर सबसे खास बात क्या है कि ये जो कंपनी है तीन सेगमेंट हो गए। एक लैंडिंग बिजनेस जो बजाज फाइनेंस के थ्रू करती है, एक जनरल इंश्योरेंस जो बजाज जनरल इंश्योरेंस के साथ अलायंस के साथ करती है, तीसरा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो ये सब सब्सिडरी के माध्यम से होता है। अब इन बिजनेसेस में सबसे खास बात क्या है कि बजाज फाइनेंस का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा। ये सबसे ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस था बजाज फाइनेंस का, लेकिन कोविड की वजह से जो असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स आए उसकी वजह से जो है बजाज फिनसर्व का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस में भी अच्छा था। और आप देखिएगा, इंश्योरेंस में दोनों सेगमेंट में अच्छा किया कंपनी ने। और हालांकि बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट ठीक है, लेकिन असेट्स क्वालिटी की वजह से जो है कंसर्न्स देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इनके जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से आए हैं, कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो सेल जो है 10% बढ़ी है बजाज फिनसर्व की, और पैट भी जो है 15% बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी से उम्मीद कुछ ज़्यादा की जाती थी। हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि 15% ग्रो करेगी। इस कंपनी से हमेशा ऐसी उम्मीद की जाती थी कि ये 20 से 25% की रेट से ग्रो करेगी, और इसी तरीके की पी रेशो जो है ये एंजॉय कर रही थी। लेकिन फिर भी जो है बजाज ग्रुप की इस कंपनी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, अगर कोविड की सिचुएशंस को अगर हम कंसिडर करें तो भी। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स हैं ये आप देखिएगा काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। अब आइएगा इसके बारे में बात करते हैं कि रिजल्ट्स किस तरीके के। तो देखिएगा, जो इंटरेस्ट इनकम है वो लगभग पिछले साल जैसी ही है अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें। हालांकि हम इसको पिछले क्वार्टर से करें तो थोड़ा सा स्लाइटली जो है लोअर है। दूसरा जो इनके रेवेन्यू का मेन सोर्स है वो है प्रीमियम बिजनेस। तो प्रीमियम जो इंश्योरेंस बिजनेस है तो वहाँ पर भी आपको पिछले साल के मुकाबले में तो आपको ग्रोथ नज़र आएगी, लेकिन अगर आप रेवेन्यू के फ्रंट पे देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से डी ग्रोथ नज़र आएगी। तो प्रीमियम वाली जो इनकम है वो भी जो है कम आई है। जो सारा गेन आया है यहाँ पर, ये ध्यान से समझिएगा, ये केवल जो 1300 करोड़ रुपए का गेन है, ये बिजनेस के अंदर जो असेट्स हैं, जो फेयर वैल्यू जो चेंज है इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, जो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो चेंज होती है उसका बेनिफिट इनको आ रहा है 1300 करोड़ रुपए के आसपास का। तो ये 1300 करोड़ का जो बेनिफिट है यही वास्तव में इस बार का मेन प्रॉफिट जो है जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर बाकी फ्रंट्स पे देखेंगे तो एक्सपेंसेस जो है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 20% बढ़ गए हैं पिछले साल से, तो हालांकि अभी भी कम है। फाइनेंस कॉस्ट जो है पिछले क्वार्टर के बराबर है लगभग, फीस और कमीशंस भी लगभग बढ़े हुए हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असेट्स पिछले क्वार्टर से कम है जो 1351 करोड़ है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से देखिएगा 80% ज़्यादा है। तो ये दूसरा जो है ये प्रेशर आ रहा है असेट्स क्वालिटी पर। बाकी अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस जो है खर्चे पहले जैसे ही हैं, क्लेम्स जो है सिमिलरली पिछले साल जैसे हैं, री इंश्योरेंस सेडेड भी सेम है। री इंश्योरेंस सेडेड का मतलब होता है जब आप अपना बिजनेस किसी और को दे देते हो और अपना जब बिजनेस आप ट्रांसफ़र कर देते हो, यानी कि
वहाँ पर जो बिजनेस आपने खुद किया है लेकिन आप उसको सेड कर देते हो किसी और से, तो उसको सेडेड बिजनेस बोलते हैं। इसके अलावा देखिएगा जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज़ हैं उसके अंदर भी जो है यहाँ पर एक कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आई है करीबन 500 करोड़ की। तो 500 करोड़ का डेंट यहाँ पे पड़ा है। इन सब के बावजूद जो है पिछले साल के प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। पिछले क्वार्टर से करीबन 600 करोड़ के ज़्यादा प्रॉफिट आए हैं। अब रीज़न कहाँ से आ रहा है? तो अभी 600 करोड़ की जो ज़्यादा प्रॉफिट है उसमें से आप ये देखिएगा 1300 करोड़ का तो यही खाली बेनिफिट है। 1300 करोड़ का तो केवल फेयर वैल्यू ऑफ चेंज का ही बेनिफिट जो आ रहा है। तो ये जो फेयर वैल्यू चेंज का बेनिफिट है यही यहाँ पर जो है पूरे के पूरे प्रॉफिट्स को जनरेट कर रहा है। तो अगर आप कुल मिलाकर ऑपरेशनल फ्रंट पर अगर हम बात करें, ये तो केवल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को अगर हम बदलते हैं उसका गेन आ रहा है। तो अगर ऑपरेशनल फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के देखिएगा परफॉर्मेंस वीक है, हालांकि प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। ये जो 1300 करोड़ है ये केवल इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशंस का गेन है। जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर और जो जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू का गेन है। यानी कि जो शेयर मार्केट के अंदर गेन आया है वो गेन यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है। यानी कि वो जो शेयर्स की वैल्यू जो पुराने शेयर्स थे जो स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ी तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज थी वो फेयर वैल्यू चेंज हो आके 1300 करोड़ रुपए वो प्रॉफिट दिखा रहे हैं। अगर आप ऑपरेशनल फ्रंट पे देखेंगे तो आपको प्रॉफिट नजर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट में जो गेन आया वो गेन यहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा के दिखा रहा है। तो अगर आप ऑपरेशनल फ्रंट पे देखेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रॉफिट है। देखिएगा 2060 नॉर्मली 700-800 करोड़ के आसपास जो है फेयर वैल्यू गेन आता था। अब क्या 2000 करोड़ है तो 1300 करोड़ का गेन यहाँ पे आपको आ रहा है। हालांकि 500 करोड़ रुपए की एक लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है, फिर भी आप 800 करोड़ की बात करेंगे तो आप देखिएगा अगर 800 करोड़ रुपए इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से घटा दे तो आप समझ जाएंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये जो परफॉर्मेंस है इसमें जो है सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो बजाज फाइनेंस का है, जिसकी वजह से प्रॉफिट इस बार इतने बड़े हैं जो वो बढ़ने की ग्रोथ कम है। और दूसरा जो है इंश्योरेंस कंपनीज की जो फेयर वैल्यू चेंज की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसने यहाँ पर फायदा पहुँचा दिया। तो इंश्योरेंस बिजनेस को कंसोलिडेट करने की वजह से इनको काफ़ी बड़े अच्छे बेनिफिट देखने के लिए मिले। और EPS आ गई है 81 रुपीज़ 10 पैसा और डाइल्यूटेड 81 रुपये। तो आपको ये जो प्रॉफिट है देखने में ऐसा लग रहा होगा कि EPS ग्रोथ दोनों जगह आ गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं माय डियर ये केवल और केवल इन्वेस्टमेंट की रीवैल्यू की गेन की वजह से आ रही है। अदरवाइज ये जो EPS है जो पिछले क्वार्टर में आई ना तो इतनी भी नहीं आती, ये 62 या 70 रुपीज़ की जो पिछले साल की EPS है वो भी मेंटेन नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी देखिएगा कहीं ना कहीं क्योंकि अकाउंटिंग है और अकाउंटिंग के प्रॉफिट है तो उसको नकारा नहीं जा सकता। अगर आप बिजनेस के अंदर भी अगर यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, अगर चीज़ें देखेंगे तो प्रीमियम से आपको बात पता चलेगी कि देखिए पिछले क्वार्टर के बराबर भी प्रीमियम आपके पास नहीं है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले में अब 15% का प्रीमियम आपके पास एक्स्ट्रा है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की अर्निंग देखिएगा आपको साफ साफ नजर आएगी कि जहाँ पर 2100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की अर्निंग थी पिछले साल, पिछले क्वार्टर में 2500 की थी, ये देखिएगा 3700 करोड़ के आसपास है। यही गेन है ये इन्वेस्टमेंट वाला, इन्वेस्टमेंट एंड अदर इनकम्स, ये जो मैंने आपको फेयर वैल्यू चेंज में भी बताया था। तो ये जो गेन है इसकी वजह से आपको गेन आ रहा है। फाइनेंसिंग के बिजनेस में जो बिजनेस था जो 7000 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था, सॉरी रेवेन्यू आ रहा था बजाज फाइनेंस में, वो 6655 का आ रहा है। पिछले क्वार्टर से स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा आप लगा लीजिए। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए सारे प्रॉफिट आपको कहाँ दिख रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में 470 करोड़ का प्रॉफिट है जो पिछले साल 163 का था। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गई होगी बात कि प्रॉफिट कहाँ पर आए हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में। जनरल इंश्योरेंस में जो पिछले बार 305 करोड़ के थे वो 707 करोड़ के, पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी देखिएगा 587 करोड़ के मुकाबले में जनरल इंश्योरेंस में 707 करोड़ है। तो 150 करोड़ तो यहीं पे ज़्यादा है, 150 करोड़। और यहाँ पर तो आप देखिएगा कि 80% प्रॉफिट लाइफ इंश्योरेंस में ज़्यादा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, और पिछले साल के मुकाबले में तो ये समझिएगा 3 टाइम्स ही हो गए हैं लाइफ इंश्योरेंस में। तो आप ये समझिए इन बिजनेसेस में प्रॉफिट आया बजाज फिनसर्व को, लेकिन कहाँ नहीं आया, सबसे कम प्रॉफिट कहाँ पे आया। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी प्रॉफिट आपको ज़्यादा नज़र आएगा रिटेल फाइनेंसिंग में, लेकिन बजाज फाइनेंस बहुत बड़ी आर्म है इनकी। मतलब आप इंश्योरेंस बिजनेस के सामने तो उसको आप कहीं वो बहुत बड़ी है। अगर इंश्योरेंस बिजनेस के सामने अगर बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट आप देखोगे तो वो प्रॉफिट उतना नहीं आया जितनी उम्मीद थी, क्योंकि पिछले बार आया था 2216 करोड़ का प्रॉफिट, अब क्या हुआ 1680 करोड़ का। तो इसकी जो भी परफॉर्मेंस है बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस होती। आप ये देखिएगा इस क्वार्टर में ये जो EPS आपको 81 रुपये दिख रही है ना, ये EPS आपको 110 रुपये से 120 रुपये नजर आती
एक ही क्वार्टर की, अगर बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस अच्छी होती तो जो भी रिस्क है वो अभी भी लैंडिंग बिजनेस के अंदर है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस लाइफ इंश्योरेंस में बेहतरीन, जनरल इंश्योरेंस में बेहतरीन, और उस बेहतरीन में भी सबसे मेन चीज़ है स्टॉक मार्केट का रोल, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट इनके पास थी स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से इनको फेयर वैल्यू चेंज गेन आ गया। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशनल फ्रंट पर अभी भी इंश्योरेंस बिजनेस में भी वो परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी आप उम्मीद करते हैं, लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर है तो इन्वेस्टमेंट के गेन आपको साफ साफ देखे जा सकते हैं। तो ये देखिएगा, स्टॉक मार्केट का फायदा इन कंपनीज को भी है जो इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर है, क्योंकि इनकी मोस्टली जो प्रीमियम इनकम्स होती हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होती हैं। तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होता है और उन्हीं के ऊपर जो रिटर्न्स आती हैं, तो वो अभी बेशक से फेयर वैल्यू चेंज है, क्योंकि वो बेची तो है नहीं, लेकिन वो बैलेंस शीट में है, तो वो गेन जो है यहाँ पर आपने शो किया है, दैट इज अनरियलाइज गेन बट इट इज़ अ रिपोर्टेड प्रॉफिट। तो वो रिपोर्ट किया है आपने प्रॉफिट। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। तो बजाज फिनसर्व के भी रिजल्ट में क्या चीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ऑपरेशनल फ्रंट पर वीक है रिजल्ट, बजाज फाइनेंस की वजह से ज़्यादा डेंट पड़ा है, इंश्योरेंस ने काफ़ी हद तक संभाला है, स्टॉक मार्केट में ऊपर की वैल्यूएशंस होने के बहुत बेहतरीन फ़ायदे जो है बजाज फिनसर्व को जो है बैलेंस शीट में देखे जा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में देखे जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट का फ़ायदा अगर कहीं पर भी आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में नजर आएगा तो वो सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज की बैलेंस शीट में नजर आएगा। इंश्योरेंस कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस में आपको वो चीज़ें साफ साफ नजर आएंगी। तो जिस भी आप इंश्योरेंस कंपनी का रिजल्ट देखेंगे आप समझिएगा इस बार आपको सबकी बल्ले बल्ले मिलेगी, रियलाइज गेन हो या ना हो, बट वो फेयर वैल्यू चेंज, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा, आपकी इसी कामना के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके निवेश फ्रूटफुल हों, आप भविष्य में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाएं। मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।